बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति के उस अनकहे नियम को साबित कर दिया है कि जिसमें नैरेटिव जितना चाहे ऊंचा उड़ जाए, लेकिन फैसला हमेशा जमीन पर मौजूद सच्चाई ही करती है। चुनाव से पहले जिस तरह बड़े बड़े दावों, आरोपों, पोस्टर और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की गई, वो सब नतीजों की असली तस्वीर सामने आते ही ध्वस्त हो गया है। एक तरफ चुनावी प्रचार के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे हवा में तैरते रहे, तो दूसरी ओर रुझानों ने यह साफ कर दिया कि मतदाता का मूड नैरेटिव से नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों और वास्तविक समीकरणों से तय होता है। जो शोर सोशल मीडिया पर सुनाई देता है वो हमेशा मत में नहीं उतरता। लेकिन बिहार की इस राजनीतिक आंधी का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी तुरंत दिखने लगा। बिहार के नतीजे अभी पूरी तरह आए भी नहीं थे कि यूपी की राजनीति में बयानबाजी का तूफान उठ गया है। सबसे तेज प्रतिक्रिया आई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। रुझानों की पहली झलक मिलते ही अखिलेश यादव ने चुनावी गणित को समझाने की कोशिश करने के बजाय पूरी कहानी को एसआईआर पर डाल दिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है अब वो पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अखिलेश ने आगे लिखा, अब आगे हम ये खेल इनको खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीएफ प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम कर देगा। और अंत में उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा कि बीजेपी दल नहीं छल है। अखिलेश यादव की ये प्रतिक्रिया एक दिलचस्प राजनीतिक संकेत देती है। बिहार के नतीजों ने जितना विपक्ष को चौंकाया है, उतना ही उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर भी किया है, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष वाकई जमीन की नब्ज समझ रहा है या फिर सिर्फ नैरेटिव के सहारे चुनाव जीतने के सपने देख रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक बिहार में जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी ने वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नैरेटिव बनाया, वो उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। मतदाताओं ने संदेश दिया कि चुनावी लड़ाई सोशल मीडिया की धारणाओं से नहीं बल्कि स्थानीय काम, नेतृत्व और भरोसे से तय होती है। इस पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव का एसआईआर पर हमलावर होना एक तरह से ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुके हैं कि जमीन पर माहौल मुद्दों से बनता है, ना कि बनाई गई कहानियों से। लेकिन फिर भी वो असली राजनीतिक वजहों से ध्यान हटाकर एसआईआर पर ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं, यानी ठीक वही गलती जो बिहार में विपक्ष ने की और उसका फायदा उनके विरोधियों को मिला। यूपी में भी इस बयान का राजनीतिक असर साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर बिहार के नतीजे एक चीज साफ करते हैं तो वो है जनता को नैरेटिव नहीं चाहिए, उसे काम चाहिए, उसे शोर नहीं समाधान चाहिए, उसे आरोप नहीं विकल्प चाहिए। और जब भी राजनीतिक दल इस बात को नजरअंदाज करते हैं, नतीजे उनकी इच्छाओं के विपरीत जाते हैं। बिहार चुनाव ने यह भी साबित किया है कि चुनाव हारने के बाद विरोधी दल अगर सिर्फ किसी एसआईआर या किसी काल्पनिक रणनीति को दोष देते रहेंगे तो ग्राउंड लेवल पर उनकी स्थिति और कमजोर होने का खतरा रहेगा, क्योंकि मतदाता अब पहले से ज्यादा सजग है। वो जानता है कि उसके वोट की कीमत सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बल्कि उसके जीवन में आए बदलाव से तय होती है। नतीजों और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया दोनों मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है कि चुनाव नैरेटिव नहीं, नीति और नियत जीतती है। और यही सच्चाई अब यूपी की राजनीति को भी नए सिरे से परिभाषित करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।